फ्री थिंकर जी को ऐड कर लेते हैं। जी मिस्टर फ्री थिंकर, क्या कहना चाहेंगे आप? My favorite caller. Come on, go on. अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कहें क्या कहना चाहेंगे? हाँ, नहीं, कोई भी मसले में हम थोड़ा डिबेट कर सकते हैं और थोड़ा रूल रेगुलेशन फॉलो किए हुए। जैसे अगर आप लोग 1 मिनट बोलोगे, मुझे भी 1 मिनट बोलने का मौका दोगे, और तो मुझे यहाँ से रिमूव करोगे, थोड़ा पता कि अच्छे से रिमूव करोगे, तो अगर आपकी इस आवाज पर आप कर एक सकते मिनट, एक सेकंड सर, आपकी आवाज बहुत कट रही है। आप प्लीज या तो हाँ, थोड़ा बाहर बाहर आ जाओ ताकि थोड़ा आपका नेट सही हो जाए। हाँ, अभी सही है क्या? आवाज जा रहा हाँ है? आप सही, आप सही, आप सही। हाँ, अच्छा, चलिए ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ, हम कोई भी मतलब टॉपिक में डिबेट करेंगे, 1-1 मिनट बोलेंगे। आप लोग 1 मिनट बताओगे, मुझे 1 मिनट बोलने का टाइम दोगे, और जब मुझे यहाँ से स्ट्रीम से रिमूव करोगे, बता के करोगे, तो ये एक्सेप्ट करते हैं आप लोग? देखिए, आपको रिमूव तब किया जाएगा जब आप बदतमीजी करेंगे, ठीक है? हाँ, तो वही, हाँ, नहीं, बदतमीजी में मैं बाकी नहीं आऊंगा बाकी अगर जो इसके, हाँ, जो इसके रूल्स एंड रेगुलेशन है वो आप सेट नहीं करेंगे, वो हम सेट करते हैं। तो हाँ, आप तो एक बताएं एक कि मिनट। हाँ, नहीं, जी, 1-1 मिनट की बात छोड़िए, आपको बोलने का पूरा मौका दिया जाएगा। ना दिया जाए तो आप बताएं हमें, ऐसे आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। आप बताएं ओके, आपका, ओके। हाँ, पॉइंट क्या है आपका, वो बताएं। अच्छा, अभी मैं यहाँ सुन रहा था, जैसे 2 बात आए। एक तो इस्लाम में जैसे कि कुछ हूर की बात हो रहा था, और दूसरा है जो स्लेब गाल है ना, जो लौंडिया के बारे में बात हो रहा था, और कोई कह रहा था कि ये कोई दूसरे मजहब में नहीं है, लेकिन ये बात तो साफ साफ उसमें नहीं भी नहीं, लिखा है, हमारा मसला पता महाभारत में है लिखा मौलवी है, एक जो साहब, सेकंड, अप्सरा ये होगा। होगा मौलवी साहब। होगा सुनिए, मेरी बात सुने। हाँ, फ्री हाँ, थिंकर जी, दूसरे मजहब पर बात ना करें, क्योंकि हम कोई दूसरा मजहब फॉलो नहीं करते। हम बात करते हैं ह्यूमैनिटी की, इंसानियत की, और हमारी इंसानियत के हिसाब मैं से। कुछ ऐड करना चाहूंगा भाई मौलवी साहब। हमारा मसला ये नहीं है कि लौंडियां, ये स्लेवरी इस्लाम से पहले भी थी कि नहीं थी। हाँ थी, मेरे को पता है, ठीक है ना। मसला ये है कि रसूलुल्लाह, जो रसूलुल्लाह है, तुम्हारे रसूलुल्लाह, उसने खत्म क्यों नहीं करी है? इससे अच्छा तो इब्राहिम लिंकन था हमारा। इससे अच्छे तो वो फिर अंग्रेज निकले, जिन्होंने 1950 में पूरी तरह से उसे बैन कर दिया। भाई वो साहब तो आपका अच्छा, ठीक है, ठीक है। आपका हम नाम क्या है एक एक भाई? करके भाई एक आपका एक नाम क्या करके है? आगे बढ़ते। अभी एक भाई ने जो एक्सप्लेनेशन किया, मुझे अच्छा लगा कि एक ये सिर्फ सेकंड, नहीं, इस्लाम में अच्छा है, मेरे को ऐसा नहीं। बताओ एक मौलवी सेकंड। साहब, मुझे ये बताओ ना, हजरत मोहम्मद ने गुलामी खत्म क्यों नहीं करी भाई? स्लेवरी खत्म क्यों नहीं करी? अच्छा, एक आगे मत सेकंड, जाओ, पहले ये बात करो। एक चलो नहीं नहीं सेकंड। नहीं, हाँ हाँ, अभी हाँ, यही इनका रुको, हाँ, यही नाम, रुको, यही रुको। आपका ये नाम क्या मुझे है भाई? बताओ खत्म क्यों नहीं करी? अजीज, एक तुम्हारे सेकंड, रसूलुल्लाह है ना, ये है? मोरानी साहब हैं। खत्म क्यों नहीं करी? एक सेकंड अजीज, आपका नाम क्या है भाई? मेरा ये नाम मोरानी मोहम्मद साहब शाज। हैं। अच्छा जी, अच्छा अच्छा अच्छा, आप मोहम्मद पूछो, साहब सॉरी देखें, सर। आपने जो बात की ना कि दूसरे मजहबों में ये है, दूसरे मजहबों में वो है, ठीक है, तो मैं तो किसी मजहब को नहीं मानता, ठीक है। दूसरे मजहबों में अगर गंद है तो आपके मजहब में भी गंद है, ठीक है, ये आपकी आर्ग्यूमेंट है। अच्छा, तो ये ये तो, मानते हैं आप वैसे? हाँ, पहले इनसे पूछे, ये मानते हैं आप कि लोगों का अगर खत्म हुआ तो मुझे बोलने के लिए टाइम दीजिए, मैं 30 सेकेंड 20 सेकेंड टाइम आप लूंगा। सिर्फ यस नो, अरे आप यस नो तो बोल सकते हैं ना। नहीं, नहीं, आप हम लोगों का हमारा आपसे ये सवाल है कि अगर आप ये तो मानते हैं कि बाकी मजहबों में भी ये गंदगी है, तो इस्लाम में भी है, ये बात तो मानते हैं ना, फिर हम आगे भी चलते हैं। हाँ, ठीक है। जो एक्सप्लेनेशन मुझे दिया गया कि ये सिर्फ इस्लाम में लौंडिया है या हूर है, ऐसा कंसेप्ट नहीं नहीं सर, है, दूसरे मजहब में भी अप्सरा है या स्लेबगाल है, तो क्लियर हो गया। अभी आगे इंसानियत की बात करिए, इस्लाम की बात करिए, क्या तो बोलना इसका है? मतलब है कि इस्लाम में गलाजत, गंदगी और इस किस्म की बेहुदा चीजें हैं। मानते हैं? हाँ, क्या बता रहे हैं? ये इनका सवाल ये है कि आप मानते हैं ना कि इस्लाम में भी गंदी चीजें, स्लेवरी जैसी गंदी चीजें हैं, ये मानते हैं ना? हाँ, नहीं, ये गंदी चीजें अगर हम सही तरीका से समझे अच्छा तो ये गंदी नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ, और समझना तो ये पड़ेगा। अच्छा, ठीक है, थोड़ा समझाएं हमें, ये अच्छा अच्छा कैसे है, जरा पहले बताएं हमें। ठीक है, मैं थोड़ा टाइम लूंगा। हम्म, जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में बहुत सारे जंगे हुआ करते थे, ठीक है, और जब अल्लाह की तरफ से मैसेज आया, उस टाइम बहुत सारे वहाँ की लोग उन पर अटैक भी क्या करते थे। उस टाइम जंग का क्या उसूल था, जो सामने वाला आके जंग करेंगे, अगर वो जंग में शहीद हो गया सामने वाला या भाग गया, उनका जो सामान वगैरह मिलेंगे वो हमको जायज है, हलाल है, ये माल गनीमत है, हम ले सकते हैं। तो उसी मसला में कभी ऐसा आता है जैसे कि
कोई ऐसे औरत है, बच्चे है, और इस्लाम इजाजत नहीं देते औरत का कत्ल करो या बच्चे का कत्ल करो, तो इसलिए उनका जो भाई रहता है या बाप रहता है या उनका हस्बैंड रहता है वो शहीद हो जाता है या भाग जाता, और जो औरत है, बच्चे है, उनको सबको मतलब अपने पास लेके आना, उनको खाना खिलाओ, अपने पास रखो। जो लौंडिया है उनके साथ सेक्स भी अलाउ है, कर सकते हो, फिर उनमें से आप शादी भी कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें उनको इंसानियत है, उनको खाना दो, अपने पास रखो, उनके बच्चे का ख्याल रखो, उस औरत का ख्याल रखो, और उनको शादी भी करो, और उनको आजाद भी कर सकते हो। मुसलमान कोई और से शादी भी करना चाहता है, जिसके अंडर में रहेगा वो उनके साथ शादी भी करवा सकता है, ऐसा है। अभी कर समझो सकता है ना, जॉइंट, हाँ कर सकता है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि करनी पड़ेगी। नहीं, शादी उसमें से कर सकता है, और कर बहुत सारे सकता है। ऐसे। नहीं नहीं, हाँ एक हाँ सेकंड, एक और सवाल है मेरा। अच्छा, वो अगर सेक्स करने से मना कर दे लौंडी बिना निकाह के तो? हाँ, उसमें ऐसा जोर जबरदस्ती सेक्स किया गया कोई भी वाक्य नहीं है, अब नहीं दिखा अच्छा सकते मुझे प्रूफ के साथ। अच्छा अच्छा, प्रूफ, अच्छा, मतलब उनसे पूछ के सेक्स किया जाता था, आपका ये कहने का मतलब है? मेरे हाँ, सुपर चैट हाईलाइट उनकी करो, राजामंदी सुपर से चैट हाईलाइट होता करो, था। सुपर चैट हाईलाइट करो। अच्छा, उनकी मर्जी से होता था, उनसे पहले पूछा जाता जी, था? जैसे तो अभी आप मुझे समझिए कोई जंग हदीस में। दिखाएं, आप मुझे कोई हदीस दिखाएं जिसमें सेक्स किया जा रहा हो और उसने मना कर दिया हो, तो फिर नहीं, उसे छोड़ ऐसा दें। वाक्य आया नहीं। मैं आपको ये दिखा सकता हूँ, जैसे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, या कुरान में भी आया सूरा अल बकरा में, ठीक है। उसमें अगर हम 85 से आयत पढ़ेंगे लास्ट तक, उसमें यह आता है, जैसे हम लौंडियों को लाए, उनको जैसे कि मुसलमान वो भी ऐसा ईमान ले आ जाएंगे, और एक इस्लाम में सेम शरिया, सेम कानून है बराबर। तुम तलाक भी दोगे, सेम इंसाफ उनके साथ भी करना है। मेहर भी जैसे पहले दिया है वो मुसलमान के साथ, उनके साथ भी ऐसे सेम मेहर होगा। हर चीज उनके साथ बराबरी का होगा, कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं होगा। वो जंग में से उठा के लाया, उनका कोई नहीं, बेसहारा है, उसके बाद उनको खाना खिलाओ, अपने पास रखो, फिर चलो उनकी ओके, हो राजामंदी गया, से शादी अच्छा होता। ये बताएं, हो और गया, हो अच्छा ये गया। बताएं, सुने, मान लीजिए जो उसका मालिक है वो मर गया, तो जी, जो गुलाम हैं उन्हें उनके बेटों में तकसीम किया जा सकता है? मालिक का मतलब किसका मालिक मर गया, आप वो थोड़ा गुलाम का, अच्छे से गुलाम बता। का। हाँ, अरे गुलाम की बात चल रही है जनाब, अच्छा कुछ और ठीक है, थोड़ी ना हाँ। बात। तो हाँ, गुलाम तो देखिए पहले बहुत सारे, जैसे जाहिलियत में गुलाम हुआ नहीं नहीं, करता देखिए था। जो जो पूछा, देखिए आप हाँ या ना में जवाब देना। जो गुलाम है, गु, मान लीजिए एक मालिक है, उसकी 10 गुलाम हैं, वो मर गया, तो क्या वो सारी गुलाम उसके बेटों में तकसीम हो जाएंगी? बताएं सर। क्या बारी बारी वो उसके साथ जुम्मा चुम्मा करेंगे? क्या न, उसकी मैं मर्जी इनसे से जानना, करेंगे? मैं नहीं इनसे नहीं, जानना चाह रहा हूँ, मैं इनसे जानना चाह रहा हूँ, तकसीम हो सकती है कि नहीं, हाँ या ना? अरे एक बताएं सर। मिनट जब आप मुझे हाँ, इजाजत नहीं नहीं, आप जब आप मुझे इजाजत दे तो मैं इनसे कुछ सवाल पूछना चाह रहा हूँ, जब इजाजत नहीं, दे। पहले हाँ पहले इन्हें जवाब देने दे, देखे देखे अजीज मोरानी जी, पहले इन्हें जवाब देने दें आप, उसके बाद आप इनसे हाँ, अगला सवाल कीजिएगा। जी जी। तो बात ऐसे है कि इस्लाम से पहले गुलाम के साथ बहुत सारे नहीं जुल्म देखिए, हुआ आप फिर करता से था। नहीं नहीं और नहीं नहीं, हाँ, ये 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 जब ये इस्लाम, सवाल नहीं था ठीक है मेरा। ठीक है, हाँ, जब से इस्लाम आया तब भी गुलाम प्रथा हुआ करता था। और समझो अभी किसी को बेसारा खरीद के लाया, पैसा दिया, अपने पास रखा, वो ईमान लाया, मुसलमान हो गया, अपने कामकाज अरे करता, तो देखभाल करता, उसको ही गुलाम कहा करते। अगर उसका बाप मर गया, वो गुलाम रह गया, तो गुलाम चाहे तो वो आजाद भी हो सकता, नहीं तो उसका जो मोहम्मद, बेटे है उनका देखभाल मोहम्मद, कर सकता है। मोहम्मद, मैं देखें एक सेकंड, आपको मैंने आराम से 1 मिनट सुना है और बड़ी तकलीफ से सुना एक है, ठीक सेकंड, है? पहले पहले मैं ना जी इन्हें बता दूं, एक सेकंड रुकें हाँ, जरा, मैं पहले इन्हें बता दूं। देखिए, अगर आपने उस वो अगर आपकी वलाद बन गई, मतलब उसने अगर आपके बच्चे को पैदा कर दिया, उसके बाद आप मर गए, तब तो वो आजाद हो जाती है। लेकिन अगर उसने आपके, अजल अजल तो जानते होंगे आप, अगर अजल से आप काम चला रहे हैं और उसका बच्चा नहीं हुआ, तो फिर इसका मतलब वो तकसीम भी हो सकती है, क्योंकि वो भी एक प्रॉपर्टी है। अब बताएं, मैंने गलत कहा कि सही कहा? बताएं आप जो सर। बताए मैं वो ठीक से नहीं समझा, क्योंकि गुलाम का कंसेप्ट अलग है और लौंडिया का कंसेप्ट अलग है। आप किस में बात कर रहे हैं एग्जैक्टली? यार कमीज पहनो अजीज। लॉन्डी की बात चल रही है जो जंग में या गिफ्ट में आपके पास आई है। अच्छा, खरीद, लौंडियों की बात चल रही है, हाँ। हाँ। अच्छा तो चलो लौंडिया मोहम्मद, एक सेकंड मोहम्मद, देखे आपने, आप जो जितने भी मोम्स आते हैं ना,
آپ یہی کرتے ہیں, آپ ایکسپلینیشن آف اسٹوپیڈیٹی دیتے ہیں. اسٹوپیڈیٹی کی جو ایکسپلینیشن ہوتی ہے نا, وہ اسٹوپیڈیٹی کو ایکسپلین نہیں کرتی, وہ صرف آپ رٹی ہوئی جو باتیں ہیں آپ کر رہے ہیں, اپنے دماغ سے آپ کام نہیں کر رہے, آپ یہی فقہ کی باتیں مجھے سنا رہے ہیں. میں نے بہت سنی ہوئی یہ باتیں. دیکھیں سمپل سی بات ہے, جو عام آدمی ہے جو سن رہا ہے, اس کے دماغ میں یہی سوال ہوگا کہ بھائی اگر ایک تو آپ کیوں عورتوں کو غلام بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ ان کو کیوں نہیں ان کو نارمل سٹیٹس دیتے, جیسے کہ اگر 2 جنگیں ہوتی ہیں 2 ملکوں کے درمیان, تو جو خالی جو جنگ کے جو پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں انہی کو پرزنر آف وار رکھا جاتا ہے, اور اس میں بھی جنیوا کنونشنز ہوتی ہیں, اس میں بھی ان کے رائٹس ہوتے ہیں. ان کو آپ ٹارچر نہیں کر سکتے, ان کے ساتھ آپ زبردستی جمعہ چمہ نہیں کر سکتے. اسلام میں ایسے کوئی رائٹس نہیں ہیں کسی کے پاس, اور اسلام یہ نہیں دیکھتا کہ صرف اور صرف کمبیٹنٹس یا نان کمبیٹنٹس میں کوئی فرق نہیں ہے. جو بھی کافر کے ملک میں یا کافر کے علاقے میں جہاں پر بھی حملہ ہوگا, اس علاقے کے سارے لوگ کمبیٹنٹس کے طور پہ ہی ٹریٹ کیے جائیں گے. اچھا دوسری بات یہ کہ آپ کے صحابیوں کو اور آپ کے حضرت محمد کو, ان سب لوگوں کو یہ سیکس کا اتنا بخار کیوں تھا؟ ہر چیز میں سیکس. اگر آپ نے ایک عورت کو جو ہے وہ شیلٹر دینی بھی ہے تو اس کے ساتھ سیکس کرنا, جمعہ چمہ کرنا ضروری ہے. سیکس کیے بغیر آپ اس کو عزت نہیں دے سکتے, اس کو اپنی ماں یا اپنی بہن یا اپنی بیٹی نہیں بنا سکتے. آپ کے حضرت محمد نے تو اپنے منہ بھولے بیٹے کی بیوی سے بھی شادی کر لی. تو آپ موریلٹی کی بات کرتے ہیں, آپ ہمیں رٹی ہوئی باتیں, یار یہ بہت سنی ہوئی ہم نے باتیں. جو سننے والے ہیں, سمجھنے والے ہیں, ان کے لیے یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کیسی آئیڈیالوجی ہے جس میں کسی کو لونڈی بنانا ایک رحمت کی بات ہے. آپ اس کے اوپر احسان کر رہے ہیں, اس کے ساتھ سیکس کر کے اس کو آپ جگہ رہنے کی چھت دے رہے ہیں, اور چھت دینے کے بدلے میں آپ اس کی دلالی کر رہے ہیں, آپ اس کے جسم کا بھاؤ لگا رہے ہیں, آپ لونڈیوں کو بیچ رہے ہیں. یہ کون سا مذہب ہے, یہ کون سی انسانیت ہے, اور آپ کیسے اس کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں؟ کیسے آپ اس کو یہاں پر بیٹھ کے بڑے آرام سے آپ مجھے ایکیڈیمک طریقے سے آپ مجھے یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی پہلے ایسے ہوتا تھا, پہلے ایسے ہوتا تھا. ٹھیک ہے, دوسری بات یہ میں کہنا چاہوں گا, ایک سیکنڈ عزیز یار پلیز بات پوری ہونے دیا کریں پلیز. دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا, محمد, کہ آپ بار بار کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ ہر دور کے لیے ہے, ٹھیک ہے, اور پوری کائنات کے لیے ہے, اور ہمیشہ جو ہے وہ اٹل ہے, اور یہ ہے اٹل بہاری واجپئی ہے. تو بھائی پھر آپ مجھے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ پہلے ہوتا تھا, اب ایسے نہیں ہوتا, اب 9 سال کی بچی کے ساتھ ہم شادی نہیں کرتے, اس قسم کے ہم وارفیئر سے کام نہیں لیتے. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ اب آپ تکیہ کر رہے ہیں, یا آپ تکیہ پہ لیٹے ہوئے ہیں, یا کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ یہ ایسی آئیڈیالوجی کو ریجیکٹ کیوں نہیں کرتے آپ؟ ٹھیک ہے سر, آپ نے بہت اچھے بات کہا, میں نے دھیان سے سنا, اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, چاہے تو میرا بات ختم ہوگا, آپ اس کا چاہے تو ریفرنس دے دیجیے گا. اسلام میں ایسا کوئی بھی ایک واقعہ آپ نہیں دکھا سکتے, چاہے ہمارا پروفیٹ ہو یا کوئی صحابی ہو, کسی سے ریپ کیا, زور زبردستی سیکس کیا. سیکس کا کوئی مطلب اب وہ ایشو نہیں ہے, اسلام میں ایسا کوئی چیز آیا ہی نہیں ہے. ہاں, جو لونڈیا کا کانسیپٹ, نہیں میرا ٹائم ہے, مجھے بولنے دیجیے. لونڈیا کا کانسیپٹ اور سوچنے والی بات ہے. اتنی بڑی بات کہی کہ دیکھیں میرے بات سنیں, آپ نے اتنی بڑی بات کہی کہ بنا ان کی کنسنٹ کے ان کے ساتھ میں سیکس نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے, آپ اس کا ذرا ریفرنس دیں ہمیں, ایسا کہاں لکھا ہوا ہے؟ اور محمد اس سے پہلے کہ آپ بولیں, میں آپ کو ایک ریفرنس دیتا ہوں کہ حدیث ہے کہ جو عورت اپنے پتی کے ساتھ نہیں کرتی جمعہ چمہ, خدا اس پہ لعنت بھیجتا ہے. کیوں سر, آپ نے 6 سوال کیا, آپ نے 6 سوال کیا مجھے 2 منٹ میں. ظفر ایک سیکنڈ دیکھیں, میرا یہ حدیث کوٹ کرنے کا یہ مقصد تھا کہ اگر بیوی کو اس طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے تو لونڈی کی کیا اوقات ہوگی, یہ میرا پوائنٹ تھا. یہ حدیث مجھے انہیں دکھانی ہے, اور مجھے ان سے یہ جاننا ہے کہ جو کچھ اس کے اندر لکھا ہے اس سے انہیں کوئی دقت ہے یا نہیں ہے. ہاں, میں اس میں بحث کروں گا, اور ایسے ہی رہنے دیجیے. اور سارے نے 6 سوالات کیا, میں نے اس میں بات کروں گا, ٹھیک ہے. کچھ بھی غلط رہے گا آپ لوگ بتائیے گا, میں تمیز سے بات کروں گا, جو اسلام کی مجھے جانکاری ہے اسی میں بات کروں گا. آپ نے ویسے میرے ایک سوال کا جواب نہیں دیا. آپ نے مجھے یہ بتایا کہ جب ایک غلام, ایک مالک ہے, اس کی بہت ساری سیکس سلیو ہیں, اور وہ مر جاتا ہے, لیکن ان سے اس کے بچے نہیں ہوتے,
तो नहीं वो तस्लीम सुनिए, हो जाएगी, ये तो क्या नहीं। आपने दोनों में कंफ्यूज किया, गुलाम में और लौंडिया में दोनों में फर्क है, तो इसलिए मैं सार की जो 6 सवाल होते हैं उसमें बात करूंगा, बाद में आपकी इसमें भी आऊंगा। अब थोड़ा मुझे टाइम दीजिए, ठीक है। मैंने जो पूछा आप उसको जवाब तो दे हमारे रहे हैं। इस्लाम में औरत को इज्जत दिया गया, औरत को पहला वो दफना दिया जाता था जाहिलियत में, वो भी खत्म किया गया। औरत को अपनी जायदाद में से हक देने का वो भी अधिकार दिया गया कुरान में। आधी हमारे नबी जायदाद, सल्लल्लाहु आधी अलैहि आधी हाँ आधी आदि जायदाद। बताया, हाँ जी, आदि आधे आधे, हाँ हाँ आधे, ठीक है सर, मैं बताऊंगा फिर आप भी बताइए, कोई बात नहीं, ठीक है, वो तो सामने है, जो भी है दुनिया के मोहम्मद देखें, सामने। मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप देखें, आप अपनी अकल भी इस्तेमाल करें। आप रटी हुई बातें जो है ना वो हमें सुना रहे हैं। फिर हम फाइनली उसी में आके मतलब वो चीज सोचूंगा, लेकिन पहले मुझे बताने दीजिए, कुछ गलत रहेगा आप बताइएगा, ठीक है। ऐसा है, जो अपनी वहाँ ऑलरेडी ईमान लाए हैं, उनको तो सहारा मिला है, उसके बावजूद कोई जो जंग में भी उनका मर्द या भाई सब मर गया बेसहारा है, उनको भी सहारा दिया गया, उनके साथ भी शादी किया गया। और शादी करना मोहम्मद साहब जरूरी ने क्यों है? शादी करना हाँ, जरूरी क्यों है? ये हवस क्यों है? ये क्यों जरूरी नहीं है? नहीं नहीं, एक सेकंड सर जी, शादी वो नहीं है कि शादी करनी है। शादी का तो ये है अच्छा कि सुनिए, करना चाहे वो उसके ऊपर हाँ है, सर, ऑप्शनल। वो तो ठीक है, सेक्स मैं कर तो सकता है, रेप कर सकता है, आप रेप। हाँ नोट कर लीजिएगा, फिर मुझे काउंटर कीजिएगा। तो रही बात औरत को सहारा देने की, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद 13 शादियां की है। ऐसा भी औरत है जिनको कोई सहारा नहीं है, उन्हें इंसानियत की एक मिसाइल दी है, इस औरत को सहारा दिया, अपने पास रखा, उनको इज्जत दिया। आपने जिहाद के बारे में बात कहा, एक गुलाम था भाई जिहाद। मोहम्मद, ये हाँ, कोई सहारा नहीं होता शादी करके। अच्छा और ठीक ये है, आप एक्सप्लेन हाँ, करिएगा मुझे। जियाद जो है वो गुलाम है, बाजार से खरीद के लाया था, नबी ने उनको पाल पोस के बड़ा किया। वो एक काला था, गुलाम था, उनके साथ शादी करवाया था। फिर वो औरत को पसंद नहीं आया पति, बहुत झगड़ा हुआ, उसके बाद डिवोर्स हो गया। उसके ऐसा नहीं बाद हमारे नबी ने उस औरत को भी सहारा दिया, शादी किया। और इस्लाम में ये चीज आया यार है, आपके नबियों को खून शादी का करने का रिश्ता, बहुत शौक होता है। खून आप का रिश्ता और दूध का रिश्ता को छोड़ के बाकी जो है उनमें शादी अलाउ है। मतलब क्या जिसको आप दूध यार, पिलाए हैं और भेजा खून का फ्राई, रिश्ता, वो दोनों चीज में नहीं कर सकते, ऐसा है। भेजा फ्राई। नहीं अब ये आप बताइए, अब ये सफिया बिन्त हुए के साथ क्या हुआ था? क्या उनकी भी इजाजत ली गई थी? किसके साथ? सफिया के साथ, हाँ किसके साथ शादी, सफिया किसके के साथ हुई साथ, थी? सफिया के साथ क्या हुआ? जवेरिया के साथ क्या हुआ? रेहाना के साथ क्या हुआ? ये तीनों यहूदी कबीले की औरतें थी जिनके हाँ फैमिली मेंबर्स को मार के उनके साथ फिर जुम्मा चुम्मा किया गया। और एक के साथ तो उसी रात किया गया, बल्कि सहाबा जो थे वो बाहर खड़े हुए थे खेमे के कि कोई हजरत महमूद को मार ना दे। जी जफर। क्योंकि देखिए, जब सुरक्षा के लिए, पहरा के लिए वो अलग बात है, लेकिन तो कोई अगर भी उसकी जोर अगर जबरदस्ती। सुरक्षा और पहरा, बात यह है कि उस बंदे को भी पता था कि आज ही इसके हस्बैंड को, इसके खानदान को कत्ल किया गया है, तो ऐसा ना हो कि वो अटैक कर दे। यानी उन्हें भी पता था कि अटैक कर सकती है, यानी इतना गलत काम उसके साथ किया जा रहा था। यार मोहम्मद, आप जिसका नाम आपका नाम भी मोहम्मद है, तो आप आपका नाम जिसके नाम पे है, आप ये सोचे ना कि एक दिन उस इंसान ने इंतजार नहीं किया सफिया के साथ जुम्मा चुम्मा करने में। उसकी देखें नहीं नहीं, ये कहाँ लिखा है? आप बताइए, सफिया के साथ कुछ ऐसा आप बताइए, हदीस दिखाइए या कोई भी हिस्ट्री यार के अब आप चीज देखो, उठा के अब ये फिर दिखाइए। अब जफर जान जरा हदीस दिखा दे इनको प्लीज। ये आ गए हैं अब, ये अपने चैनल पे वो जो इनका ट्रैक होता हाँ है। ठीक है, चुम्मा आपकी चाटी देखिए, किधर? आप इतनी बातें कर रहे हैं मोहम्मद, सिंपल सी बात है कि दिखा देंगे इन्हें। जी हजरत महमूद जो है उसी दिन कत्ल करते थे और उसी रात को जो है वो जुम्मा चुम्मा करते थे। ये आप मुझे इंसानियत की जो मिसाल दे रहे हैं, मैं लानत भेजता हूँ इस इंसानियत पर। इससे नहीं, अच्छी आप इंसानियत, नबी के बारे में बात कर रहे हैं ना। इससे अच्छी इंसानियत 1000 साल पहले ऑलरेडी हमारे पास थी। अगर आपको कुरान और हदीस में से इंसानियत का ब्लूप्रिंट चाहिए, तो इसका मतलब है कि आपके पुर्जे टूटे हुए हैं। आई एम सॉरी। देखिए, मैंने सभी रिलीजन मैं का आपसे सवाल पूछ सकता हूँ भाई अध्ययन मौलवी किया साहब? हुआ वो, और मुझे फाइनली जो भी, अगर हम देखो, अगर आप नास्तिक हो सकते हो कि आपके पास इसका सवालत का जवाब है कि हम इंसान कौन है, हमारा नहीं अस्तित्व क्या है, मोहम्मद, हम अब कहाँ आप से हम गए आए। हैं मोहम्मद, आप सफिया की बात बताए ना कि अगर हाँ, और हजरत दिखाइए ना। महमूद जो है वो इतने ज्यादा दयालु थे, उनका इतना बड़ा दिल था, उनकी दिल में इतनी रहमत थी, तो एक तो उन्होंने पूरी सफिया के बनु नदीर कबीले का जो हाल किया
وہ آپ کی ہسٹری کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اس کے بعد اسی رات کو ضروری تھا اس کے ساتھ سونا, ایک دن انتظار نہیں کر سکتے تھے. He couldn't keep it in his pants. وہی دکھائیے نا آپ حدیث میں کہ اسی رات چما چاٹی کیا اور اسی رات شادی کیا, ایسے آپ حدیث میں دکھائیے یا کوئی بھی ہسٹری میں دکھائیے. وہ بھی دکھا دیتے ہیں. آپ کو نہیں پتا یہ بات محمد؟ نہیں مجھے یہ نہیں پتا کہ ایسا چما چاٹی کیا ہوا آپ جو بتا رہے. بھائی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ صفیہ کو باقاعدہ وہ خیمے میں لے کے گئے اور باہر صحابہ پہرا دے رہے تھے, اور جب محمد نے پوچھا ان سے کہ آپ کیوں کھڑے ہوئے تھے ساری رات, تو انہوں نے کہا مجھے ڈر تھا کوئی آپ کو مار نہ دے. یہ ہے آپ کے نبی کی رحمت. تو مجھے دیکھو اسلام میں عورت کی رجامندی سے شادی ہوتی ہے. محمد ایک سیکنڈ, میں آپ کو موڈالٹی کی بات بتاتا ہوں, ٹھیک ہے نا. میری شادی نہیں ہوئی, لیکن ایک بھابھی تھی آپ کی, ایکس بھابھی, وہ 1 مہینے کے لیے وہ گئیں اپنے میکے, اور وہ 1 مہینے تک نہیں آئی, ٹھیک ہے. اور 1 مہینے تک میں آرام سے ان کا انتظار کرتا رہا, ٹھیک ہے. آپ کے حضرت محمد جو تھے ان کی اور بھی بیویاں تھیں نا, لیکن ان کو اتنی ان کو گرمی تھی کہ اسی رات صفیہ کے ساتھ وہ جو ہے وہ گھس گئے, اس کے اوپر چڑھ گئے, اس بیچاری کے پریوار والوں کو مار ڈالا, اس کو جو ہے اس کو اس کا بحال کر دیا. اور یہ صرف صفیہ کے ساتھ نہیں, یہ جویریہ کے ساتھ بھی ہوا, ایگزیکٹلی یہ سیم سٹوری. جی ظفر جان. آپ نے جو بتایا اس کا کوئی ریفرنس آپ نہیں دے رہے, اور ایسا میں نے پڑھا نہیں یار. بس بہت ہو گیا ظفر, مجھے ایک سوال کرنے دو نا بھائی. جب تک وہ ریفرنس ڈھونڈ رہے ہیں کوئی نہیں ریفرنس مل گیا, میں بس ایک بار ان کے ساتھ شیئر کر دوں, اس کے بعد پھر یہ ابھی دیکھو لائیو میں ابھی اسلام چھوڑ دیں گے, کیونکہ انہیں لگتا ہے ایسا نہیں ہوا تھا. نہیں چما چاٹی والے جو بات تو غلط لگا مجھے. شادی ہو سکتا ہے اسلام میں. نہیں تو وہ خیمے میں کیا کر رہے تھے؟ خیمے میں کیا کر رہے تھے؟ لوڈو کھیل رہے تھے. نہیں اسلامک طریقہ معلوم نہیں آپ لوگوں کو, کیونکہ عورت کی شرمگاہ دیکھنا منع ہے. کپڑا گھٹنوں کے اوپر کپڑا بھی نہیں اٹھا سکتے ہو, ٹھیک ہے. اسلامی طریقہ ٹھکاٹک. اچھا ظفر آپ دکھائیں ریفرنس. یہ دیکھیں, پتہ نہیں اس میں آواز آ رہی ہوگی نہیں آئی ہوگی, یہ دکھائی دے رہی ہے ویڈیو؟ اچھا ایک سیکنڈ. حدیث یا قرآن کی, ہاں قرآن میں تو آئے گی نہیں, حدیث میں دکھا دیجئے کوئی لکھا ہے تو ایسا. دیکھیں یہ ہے سیرت رسول اللہ کا پیج نمبر 392 393, اسکرین پہ دکھائی دے رہا ہوگا آپ کو. اسے تمبو میں لے جانے کے لیے اسے اپنے اونٹ پر بیٹھایا. جب صبح ہو گئی تو انہوں نے سرسراہٹ کی آواز سنی, ٹھیک ہے. ہاں سنیے, یہ کوئی حدیث نہیں ہے, یہ کوئی اسلامک سائٹ نہیں ہے, یہ جو ہے مطلب ایک پروپیگنڈا ہے دوسرے لوگوں کی طرف جو پھیلایا گیا وہ چیز ہے. آپ دکھا رہے ہیں. اب دیکھیں نا یہ ظفر جان, یہ وہیں پر آ جاتے ہیں سب کے سب, جب ان کو کارنر میں لے کے جاؤ تو یہ وہیں آ جاتے ہیں. پھر آ کر آپ پھر وہیں پر آ جاتے ہیں. اچھا